नमस्ते। आज हम इंस्टाग्राम की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के 3 तरह के अकाउंट्स की, पर्सनल, क्रिएटर और बिजनेस। और मकसद बस ये है कि हम सब मिलकर ये पता लगा सकें कि हमारे गोल्स के लिए सबसे सही अकाउंट आखिर है कौन सा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचना जरूरी है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका मौजूदा इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी ग्रोथ को रोक रहा है? हो सकता है कि सिर्फ एक छोटा सा सही बदलाव इस प्लेटफॉर्म पर आपके सफर को पूरी तरह से बदल कर रख दे। तो आज हम इन चीजों पर नजर डालेंगे। हम शुरू करेंगे उस चौराहे से जहां हर कोई खड़ा होता है। फिर प्रोफेशनल होने के फायदों को समझेंगे। क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट में क्या फर्क है ये देखेंगे। प्रो टूलकिट में क्या क्या मिलता है इस पर बात करेंगे। और हाँ, कुछ छिपी हुई लागतें भी हैं, उन्हें भी समझेंगे ताकि आखिर में सही चुनाव करने में आसानी हो। देखिए, ज्यादातर लोग जब इंस्टाग्राम पे आते हैं तो एक पर्सनल अकाउंट से ही शुरुआत करते हैं, है ना? ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसके ठीक आगे एक पूरी प्रोफेशनल दुनिया है जिसमें ऐसे ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो बस अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि कोई प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करे ही क्यों? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आपको नए और जबरदस्त टूल्स का एक्सेस मिल जाता है जो आपके अकाउंट को ग्रो करने में वाकई में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या। इनसाइट्स को आप अपने अकाउंट का कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं। यहीं से पता चलता है कि कौन सा कंटेंट हिट हो रहा है, आपकी ऑडियंस असल में है कौन और वे कब सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब ये डेटा आपकी पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी की जान है। और फिर आता है ये फीचर। सोच कर देखिए, आप अपने किसी भी अच्छे पोस्ट को सिर्फ अपने फॉलोअर्स तक ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये अपने अकाउंट को तेजी से बड़ा करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अरे फायदे यहीं खत्म नहीं होते। आप अपनी प्रोफाइल पर सीधे कॉन्टैक्ट बटन लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम से ही प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और यहां तक कि अपनी पोस्ट को पहले से शेड्यूल भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये सब आपका काम काफी आसान कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना बहुत ही आसान है। सच में बस कुछ ही क्लिक्स की बात है और ये सारे कमाल के टूल्स आपके हो सकते हैं। चलिए, मान लिया कि आपने प्रोफेशनल बनने का फैसला कर लिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्रिएटर अकाउंट चुने या बिजनेस अकाउंट? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मकसद क्या है। चलिए इस टेबल पर जरा नजर डालते हैं। यहां साफ साफ दिख रहा है कि क्रिएटर अकाउंट इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट्स के लिए बढ़िया है, वहीं बिजनेस अकाउंट रिटेलर्स और ब्रांड्स के लिए। लेकिन असली मजा तो म्यूजिक और शॉपिंग जैसे फीचर्स के अंतर में है। अब जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है म्यूजिक। सच कहूं तो ये अक्सर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्रिएटर अकाउंट्स को सारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग ऑडियो मिलते हैं जो रील्स को वायरल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। वहीं बिजनेस अकाउंट्स को लाइसेंसिंग की वजह से ये सुविधा नहीं मिलती। दूसरा बड़ा फर्क आता है कॉमर्स टूल्स में। बिजनेस अकाउंट्स को पूरा का पूरा इंस्टाग्राम शॉप, प्रोडक्ट कैटलॉग और कस्टमर लीड्स इकट्ठा करने के लिए फॉर्म्स भी मिलते हैं। ये टूल्स सीधे सीधे सेल्स बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। क्रिएटर्स के पास ये ऑप्शन काफी लिमिटेड होते हैं। और हाँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आपको बाद में लगे कि आपका फैसला गलत था तो आप अपनी जरूरतों के हिसाब से क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट के बीच कभी भी स्विच कर सकते हैं और आपका कोई भी डेटा या फॉलोअर कम नहीं होगा। तो जैसे ही आप प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करते हैं, आपको एक नया प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलता है। आप इसे अपना नया कंट्रोल रूम समझ सकते हैं, जहां आपके सारे नए टूल्स और एनालिटिक्स एक जगह पर होते हैं। इस डैशबोर्ड से आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एड्स चला सकते हैं, पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं और यहां तक कि ये भी देख सकते हैं कि आपके जैसे दूसरे अकाउंट्स कैसा कर रहे हैं। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये डेटा आमतौर पर पिछले 90 दिनों का ही होता है। और हाँ, यहां से आप सीधे इंस्टाग्राम पर पैसे कमाना भी शुरू कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, गिफ्ट्स और बैजेस जैसे तरीकों से आपके फैंस आपको सीधे सपोर्ट कर सकते हैं। बस कुछ छोटी मोटी शर्तें हैं, जैसे कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आपका अकाउंट इंस्टाग्राम की पॉलिसीज को फॉलो करता हो। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट के फायदे तो बहुत हैं, पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जैसा कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। तो चलिए देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल होने की कीमत क्या हो सकती है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात है प्राइवेसी। एक बार आपने प्रोफेशनल अकाउंट बना लिया तो आप उसे फिर से प्राइवेट नहीं कर सकते। आपके फॉलोअर से लेकर आपकी एंगेजमेंट तक सब कुछ पब्लिक हो जाता है।
कई लोगों का ये भी अनुभव रहा है कि प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करते ही उनकी ऑर्गेनिक रीच अचानक कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप अपने कंटेंट को बूस्ट करने के लिए पैसे खर्च करें। इससे अच्छा कंटेंट बनाने का प्रेशर और भी बढ़ जाता है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, इंसानी पहलू। जब कोई शौक एक काम बन जाता है तो बर्नआउट का खतरा हमेशा रहता है। लगातार अच्छा परफॉर्म करने और एक इमेज बनाए रखने का दबाव कभी कभी बहुत थका देने वाला हो सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल वही है, आखिर फैसला कैसे लिया जाए? चलिए इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। ये टेबल आपका फैसला आसान कर देगी। बस खुद से ये कुछ सवाल पूछिए। अगर आपका जवाब है हाँ, मुझे ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ रील्स बनानी है या मुझे फैन से सीधे सपोर्ट चाहिए, तो क्रिएटर अकाउंट आपके लिए है। और अगर आपका जवाब है मुझे प्रोडक्ट्स बेचने हैं या कस्टमर की जानकारी चाहिए, तो फिर बिजनेस अकाउंट ही सही रास्ता है। तो अंत में सारी बातें बस इसी एक सवाल पर आके रुक जाती हैं, आपके इंस्टाग्राम का असली मकसद क्या है? एक बार जब इसका जवाब मिल जाएगा तो सही अकाउंट चुनना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा।